नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका द योगिक लाइफ में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि हर एक पुरुष के अंदर उनके ब्लैडर के जस्ट नीचे, एग्जैक्टली नीचे की तरफ एक वॉलनट या नींबू के आकार में कह सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारे प्रजनन में मदद करता है, हमारे रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ये शरीर के अंदर स्पर्म का पोषण करता है और उस स्पर्म को सेक्सुअल क्रिया के दौरान शरीर से ट्रांसफर करता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे पुरुषों की एज बढ़ती है तो कुछ पुरुषों के अंदर इस ग्रंथि के अंदर, इस अंग के अंदर बढ़ोतरी होने लगती है। अब इसके कारण क्या होगा, उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखो ये ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है तो इसका पूरा का पूरा दबाव है वो ब्लैडर के ऊपर पड़ता है। अब ब्लैडर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा तो इससे हमारा यूरिनेशन है वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, हमारा पेशाब है अच्छी तरह से नहीं आएगा, पेशाब रुक रुक कर आता है। और कई बार तो ऐसी समस्याएं भी हो जाती हैं, पेशाब करने की इच्छा होती है लेकिन पेशाब कर नहीं पाते कुछ पुरुष। और कई बार ऐसी समस्या भी हो जाती है कि पेशाब आना ही बंद हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इसका पूरा का पूरा प्रभाव हमारी किडनी के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों इस ऐसी अगर कोई स्थिति है तो उसके अंदर हमारी योग बहुत ही मदद कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 आसनों का अभ्यास बताएंगे, 3 प्राणायामों का अभ्यास बताएंगे जिसका रेगुलर आप अभ्यास करके अपने इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने प्रजनन अंगों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, उनकी सेहत अच्छी कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि इन आसनों को पुरुष ही कर सकते हैं, इनको महिलाएं भी कर सकती हैं। अगर वे इनका रेगुलर अभ्यास करेंगी तो उनके जननांगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों चले करते हैं शुरुआत हमारे आसनों की। और दोस्तों हम जो पहला अभ्यास करने वाले हैं उसका नाम है बद्ध कोणासन। इसको कोबलर पोज बोलते हैं। इसके लिए अपने दोनों पांव की एड़ियों को और पंजों को मिला लीजिए, अपने हाथों से इनको पकड़ो अच्छी तरह से और इसको पीछे की तरफ खींच लो, जितनी आपकी क्षमता खींच को जितना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके जो घुटने हैं ये जो ज्यादा ऊपर की तरफ है इनको नीचे की तरफ दबाना है जितना आपसे हो। शुरुआत में आपसे इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आपकी क्षमता है उतना नीचे की तरफ दबा के रखना है इनको। और कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट खींच के रखना है, कमर को भी गर्दन को भी। जो आपको खिंचाव हो रहा है उसकी तरफ पूरा का पूरा ध्यान लगाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथों को रखिए घुटनों के ऊपर, इनको सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए फिर से ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह आपने इसका 10 से लेके 20-30 बार तक अभ्यास करना है, जितनी आपकी क्षमता है। तो दोस्तों इसका अभ्यास आपने डेली करना है। दोस्तों इसका अभ्यास करने से आपके पेल्विक एरिया के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। चलिए अब हम दूसरा अभ्यास। दोस्तों अब हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं उसका नाम है नवासन या इसको बोट पोज भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कंधे हैं उनको बिल्कुल पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी। अब धीरे धीरे अपने एक पांव को उठाइए, जितनी आपकी क्षमता है जितना उठा सको, और यही से दोनों हाथों को सीधा कर देंगे। यहीं पे होल्ड कुछ देर, फिर डाउन, फिर दूसरे पांव को उठाइए, होल्ड, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास करना है। कुछ देर होल्ड रखने के बाद डाउन, फिर से एक बार करेंगे, डाउन, दूसरा पांव, डाउन। दोस्तों इसी तरह आपने 5 से 10 बार तक इसका अभ्यास करना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है दोनों पांव को एक साथ उठाने की। इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों को जमीन के ऊपर रखिए, कंधे बिल्कुल पीछे की तरफ खींचे हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब यहीं से हाथों के ऊपर जोर देके धीरे धीरे दोनों पांव को उठाएंगे और एक हाथ को सामने, फिर दूसरा हाथ सामने, यहीं पर होल्ड। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको कंप्लीट पोज करना है, आप एक एक पांव से भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करना है। कुछ देर होल्ड रखने के बाद यहीं पे धीरे धीरे वापस। आपने इस अभ्यास को 5 से 10 बार जरूर करना है।
बाकी आपकी जितनी क्षमता है उतना जरूर करें। दोस्तों अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए सबसे पहले दोनों पांव को बिल्कुल सीधा कर दें, अपने दोनों हाथ साइड में नीचे, कंधों को स्ट्रेच रखिए पीछे की तरफ, कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करना है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, जहां तक भी आपके हाथ जाए, जितनी आपकी क्षमता है वहां तक हाथों को लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने माथे को घुटनों से टच करने की कोशिश करनी है। अपनी क्षमता के अनुसार झुकना है आगे की तरफ और जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर और छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसका अभ्यास एक बार फिर से करते हैं। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे, जितनी आपकी क्षमता है उतना झुकिए और होल्ड रखना है जितनी आपकी क्षमता है। सांस को रोकना नहीं है, यहाँ पे सांस को लेते रहना है और छोड़ते रहना है। कुछ देर होल्ड रखने के बाद वापस ऊपर नीचे। तो दोस्तों ये था पश्चिमोत्तानासन। इसके अंदर क्या होगा, आपके जो पूरे लेग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन वो इंप्रूव होगा, आपके पेल्विक एरिया के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपका डाइजेशन इससे इंप्रूव होगा। तो अब हम कर रहे हैं अगला अभ्यास, इसका नाम है जानु शीर्षासन। सबसे पहले दोनों पांव को बिल्कुल सीधा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब यहीं से एक पांव को उठा के अपने साइड में लेके आएंगे, थाइस के पास। यहीं से दोनों हाथों को उठाएंगे धीरे धीरे और सांस छोड़ते हुए आगे। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी देर होल्ड रख सको, जितनी आपकी क्षमता है उतना आगे झुकना है। यहीं पे होल्ड रखने के बाद फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर, फिर नीचे। दोस्तों इसका अभ्यास आपने कम से कम 5 से 10 बार जरूर करना है। इसके बाद साइड चेंज करेंगे, पांव को चेंज कर लेना है। उठाइए दोनों हाथ फिर से, सांस छोड़ते हुए आगे, अपनी क्षमता के अनुसार आगे झुकना है। जितनी देर होल्ड रख सको उतनी देर होल्ड रखना है। फिर धीरे धीरे वापस ऊपर, फिर नीचे। तो दोस्तों ये था जानु शीर्षासन। इसका अभ्यास भी आपने डेली करना है। अब हम करते हैं अगला आसन। दोस्तों अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। दोस्तों अगर आपका जानु शीर्षासन अच्छा हो गया है तो अब हम इस अभ्यास में उसको थोड़ा चैलेंज में लेंगे, जिसका नाम है परिवृत्त जानु शीर्षासन। इसके लिए क्या करना है, आपने एक पांव को सीधा और एक पांव को बेंड रखना है, साइड में बेंड। यही से क्या करना है, आपने अपने लेफ्ट पांव है तो लेफ्ट हैंड को लेना है और उसके अंगूठे को पकड़ लेना है और जो अपोजिट हाथ है, जो घुटना बेंड है, उस हाथ को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ स्ट्रेच करते रहेंगे जहां तक जा सको, जितनी आपकी क्षमता है। अपनी क्षमता के अनुसार नीचे की तरफ झुकना है। यहीं पे होल्ड, कुछ देर होल्ड रखने के बाद वापस आएंगे ऊपर। अब इसका दूसरे पांव से करना है अभ्यास। अब लेफ्ट को बेंड कर लेंगे और राइट को सीधा कर देंगे। जो पांव सीधा है उस हाथ से उसके अंगूठे को पकड़ो और जो दूसरा हाथ है उसको ऊपर से लेके आओ और अपनी कमर को साइड में झुका देंगे धीरे धीरे। यहाँ पे होल्ड, अपने क्षमता के अनुसार होल्ड करना है। कुछ देर होल्ड रखने के बाद वापस। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां आसन, इसका नाम है परिवृत्त जानु शीर्षासन। तो अब हम करते हैं हमारा छठा आसन। दोस्तों अब हम करेंगे हमारे छठे आसन का अभ्यास। इसका नाम है वक्रासन। इस आसन का पूरा स्ट्रेच है आपके पेल्विक एरिया के ऊपर, थाइस के ऊपर, आपकी कमर के ऊपर और कंधों के ऊपर पड़ने वाला है। तो दोस्तों हम इसका अभ्यास कैसे करेंगे, दोनों पांव को सीधा रखिए, यहीं से एक पांव को बेंड कर देना है और दूसरे पांव के घुटने के पास। अब जो घुटना बेंड है वो हाथ पीछे रखना है और जो पांव सीधा है उस साइड वाला हाथ ऊपर और इसकी कोहनी को इस घुटने के साइड में लगा लेंगे। अगर आप दूसरे पांव के घुटने को पकड़ सको तो उसको पकड़ने का प्रयास करना है। अगर आपकी कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है
तो आप यहाँ पर भी होल्ड रख सकते हैं। अगर जो पकड़ सकता है तो वो पूरा पकड़ो और गर्दन पीछे की तरफ, जितना आपसे हो सके उतना पीछे की तरफ स्ट्रेच करते रहना है। कुछ देर होल्ड रखने के बाद वापस अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पांव से करेंगे। इसके लिए बेंड कीजिए अपने घुटने को। अब जो घुटना बेंड है उस साइड वाला हाथ साइड में और जो दूसरा हाथ है वो इसके ऊपर, और इसको स्ट्रेच करना है अपने क्षमता के अनुसार। घुटना हाथ में आए तो उसको पकड़ो, नहीं आए तो सिर्फ थाई के ऊपर हाथ रख लो और पीछे की तरफ स्ट्रेच, अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रेच करते रहेंगे। कुछ देर होल्ड रखने के बाद वापस। तो दोस्तों ये था हमारा छठा अभ्यास, इसका भी आपने डेली अभ्यास करना है। अब हम करते हैं हमारा सातवां अभ्यास। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं हमारे सातवें आसन का अभ्यास। इसका नाम है सेतुबंध आसन। इसके लिए सबसे पहले कमर के बल लेट जाइए, दोनों घुटने बेंड, हाथ एड़ियों के पास, सांस भरते हुए उठाइए अपनी कमर को, धीरे धीरे उठाते रहेंगे जहां तक भी उठा सको और वहीं पे होल्ड। इसका पूरा प्रभाव आपकी थाइस के ऊपर, आपके पेल्विक एरिया के ऊपर, आपके पेट और कमर के ऊपर पड़ता है, कंधों के ऊपर पड़ता है, गर्दन के ऊपर पड़ता है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी कई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वे ठीक होंगी। हाँ, यहीं पर होल्ड रखते जाएंगे। कुछ देर होल्ड रखने के बाद धीरे धीरे वापस। दोस्तों इसका अभ्यास आपने कम से कम 5 से 10 बार जरूर करना है। फिर से करेंगे एक बार इसका अभ्यास। होल्ड रखेंगे यहीं पे, फिर नीचे। तो दोस्तों ये था सेतुबंध आसन का अभ्यास। अब हम करते हैं हमारे 8वें आसन का अभ्यास। दोस्तों अब हम करेंगे हमारे 8वें आसन का अभ्यास, जिसका नाम है धनुरासन। इसके लिए पेट की बल जमीन के ऊपर लेट जाएंगे, अपने दोनों घुटनों को बेंड कीजिए और अपने हाथों से इनके टखनों को या फिर अपने पंजों को पकड़ लीजिए और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है जितना आप खींच सको, और यहाँ पे होल्ड। कुछ देर होल्ड रखने के बाद वापस धीरे धीरे। फिर से करके देखेंगे एक बार। उठाइए धीरे धीरे, स्ट्रेच, अपनी क्षमता के अनुसार खींचते रहेंगे, फिर वापस। तो ये था धनुरासन का अभ्यास। अब हम करेंगे हमारे 9वें आसन का अभ्यास। तो अब है हमारा 9वें आसन का अभ्यास। इसके लिए आपने फिर से पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथ अपनी थाइस के पास नीचे, एक एक पांव को उठाएंगे सांस भरते हुए, फिर नीचे, फिर दूसरे पांव को, फिर नीचे। इसको कंटिन्यू करेंगे। दस से लेकर 20 बार तक इसका अभ्यास करने के बाद आपने प्रयास करना है दोनों पांव को एक साथ उठाने का। मिलाइए दोनों पांव के एड़िया पंजे और धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाएंगे एक साथ। जितनी आपकी क्षमता है उतना उठा के रखना है। आपकी ठोड़ी जमीन पे, यहीं पे होल्ड कुछ देर, फिर धीरे धीरे वापस। तो दोस्तों ये थे हमारा 9वां आसन। अब हम करेंगे 10वें आसन का अभ्यास। तो दोस्तों 10वें आसन में आपने क्या करना है, एक दीवार के पास आ जाना है और अपने दोनों पांव को दीवार के साथ बिल्कुल सीधा चिपका के रखेंगे कुछ देर और यहीं पे होल्ड रखेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पेल्विक एरिया के ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं वे धीरे धीरे ठीक होंगी। यहीं पे होल्ड रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 आसन और अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिसका बीपी हाई है
वो इसका अभ्यास नहीं करेगा। अगर वो करना चाहे तो बिल्कुल आराम आराम से, ज्यादा स्पीड के साथ नहीं करेगा प्राणायाम को, वो बिल्कुल आराम आराम से कर सकता है। अगर बीपी हाई रहता है तो बिल्कुल आराम से करना है उसको। तो सबसे जो पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। इसके अंदर क्या करना है, अपने सांस बाहर फेंकना है झटके के साथ, और सांस के ऊपर ध्यान देना, सिर्फ बाहर फेंकने के ऊपर। अंदर सांस को नहीं लेना अपने आप से, वो अपने आप चली जाएगी अंदर। झटके के साथ बाहर फेंकना है बस। देखिए कैसे। इस प्रकार इस अभ्यास को करना है। अगला जो अभ्यास है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अंदर क्या करना है, सांस को लंबा गहरा अंदर खींचना है और उसको बाहर छोड़ना है। तो देखिए कैसे। तो इस तरह आपने इसका अभ्यास करना है। आप इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप नॉर्मल स्पीड से इसका अभ्यास करें, फिर इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों अगला जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसके अंदर क्या करना है, आपने अपने दाहिने हाथ को उठाना है, इसका अंगूठा एक नाक के ऊपर रखिए और दूसरी जो नाक है उससे सांस को भरना है। पूरा सांस भरने के बाद जो सांस अंदर है उसको बाहर निकालना है दूसरी नाक से। अब इस नाक को कर लीजिए बंद तीसरी उंगली से, और दूसरी नाक से इस सांस को बाहर निकालना है। अब जिस नाक से सांस को बाहर निकाला है उससे वापस भरेंगे और इसको अंगूठे से कर लेंगे बंद, फिर दूसरी नाक से निकाल देंगे सांस को। अब जिससे निकाला है फिर से वापस उसी से, फिर इस नाक को बंद कर लेंगे और दूसरी से निकाल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 आसन और 3 प्राणायाम। इनका आपने डेली अभ्यास करना है। अगर आप इनका डेली अभ्यास करोगे तो आपकी प्रोस्टेट से संबंधित या फिर आपके कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप अपने प्रजनन अंगों की भी सेहत अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।